Jai Hind students, today we will talk about class 10th chapter number 1 real numbers. Now let's start with numbers. So what is numbers? A number is an arithmetic value used for representing the quantities and used in making calculations. तो क्या है इसका मतलब ये है कि हम नंबर को कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं, जैसे 1 + 2 = 3। तो यहाँ पर हमने जो नंबर्स लिए हैं इनको हम कैलकुलेशंस के लिए यूज कर सकते हैं और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, कितने मार्कर हैं? 1 मार्कर है, यानी कि क्वांटिटी कितनी है? 1। और कोई भी नंबर्स, जैसे अगर 2 मार्कर होते तो 2 होता। तो इस तरह से नंबर्स क्या होते हैं? क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एंड फॉर कैलकुलेशन पर्पस। नाउ द नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज नेचुरल नंबर? ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जिनको हम आसानी से समझ लेते हैं। नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो इस तरह के जो नेचर से हमें नंबर्स प्राप्त हुए हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो हमें प्राकृतिक तौर पर मिलती हैं, ऐसे नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो ऐसे नंबर्स हमें नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। सेकंड, होल नंबर्स। इफ वी एडिंग 0 इन नेचुरल नंबर like 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यदि हम 0 को नेचुरल नंबर्स में ऐड कर दें तो हमें जो नंबर्स मिलते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 सो ऑन, तो इस तरह के नंबर्स को हम होल नंबर्स कहते हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट इज इवन नंबर्स? यानी कि सम संख्याएं। होल नंबर्स क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं। हिंदी वालों के लिए पूर्ण संख्याएं। इवन नंबर सम संख्याएं। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं या डिविजिबल बाय 2। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। जो 2 से डिवाइड हो जाएं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं, यानी कि इवन नंबर्स कहते हैं। ऑड नंबर्स किन्हें कहते हैं? विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, ऐसे नंबर्स को हम ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, इस तरह के नंबर्स को हम ऑड नंबर्स या विषम संख्याएं कहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, प्राइम नंबर्स और अभाज्य संख्याएं। ऐसे नंबर्स या ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर किए जाएं तो संख्या इटसेल्फ एक फैक्टर होगा और 1 होगा। जैसे 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो यहाँ हम देखें तो 2 किन किन संख्याओं से डिवाइड हो सकता है? एक तो 1 से हो सकता है और एक खुद 2 से हो सकता है। तो ऐसे नंबर्स जो खुद से डिवाइड हो तथा 1 से डिवाइड हो तो उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 3 है, 3 को अगर हम चेक करें तो किन किन संख्याओं से डिवाइड होगा? केवल 1 से और खुद 3 से। 5 को तो 1 से और खुद 5 से। इस तरह से कोई भी नंबर हम चेक कर लेते, 13 को चेक कर लेते हैं, 29 को चेक कर लेते हैं। 29 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 29 को चेक कर लेते हैं। 29 और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, यह खुद से और 1 से डिवाइड होगा। तो इस तरह का नंबर क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। इंटीजर्स क्या होगा? हिंदी में पूर्णांक। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स मेनली आर 2 टाइप्स। 2 तरह के इंटीजर्स होते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव। मैं इन सभी को इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये हमें जब चैप्टर करेंगे 1.1 तो
तो उसमें इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है, इसलिए हम इनको कंप्लीट करेंगे तब हम चैप्टर पर आगे बढ़ेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स को भी हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो जो पॉजिटिव संख्याएं होंगी उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे, और जो नेगेटिव संख्याएं होंगी, इफ वी मल्टीप्लाई माइनस साइन इन ऑल नेचुरल नंबर्स देन वी विल गेट नेगेटिव इंटीजर्स, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो 1 2 3 यानी कि पॉजिटिव जितनी भी संख्या होंगी उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? -1 -2 -3, जो भी नेगेटिव संख्याएं होंगी उनको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स और पूर्णांक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स, इट मीन्स परिमेय संख्याएं। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। P/Q मीन्स परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या मतलब अपॉन की संख्या में या बटे की संख्या में, हिंदी बोले तो बटे की संख्या में। जैसे अगर हम रैशनल नंबर्स की बात करें तो इसमें हमारे पास हो जाएगा 4/5 और 1/3। इस तरह के जो भी नंबर्स आएंगे जो परिमेय संख्या के रूप में होंगे, इट मीन्स बटे में 2/4। तो इस तरह के जो भी नंबर्स होंगे जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें बस एक बात ध्यान रखना है कि Q का मान यानी कि डिनोमिनेटर का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q डजंट इक्वल टू 0। तो ऐसे P/Q से जो हमें संख्याएं मिलेंगी, जो हमें नंबर्स मिलेंगे, उनको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। नाउ लेट्स मूव टू द इरेशनल नंबर्स। व्हाट इज इरेशनल नंबर्स? ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते या रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। हिंदी में क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्याएं। तो हम इन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं बना सकते। जैसे एग्जाम्पल ले लें तो क्या होगा एग्जाम्पल? पाई की वैल्यू 3.14 एंड सो ऑन। इस तरह से ये वैल्यू रिपीट नहीं होती है और ना ही रुकती है। तो ये वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं होगी ना रुकेगी, तो इसको हम कभी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, इसको हम P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसे हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर्स। एंड अनदर एग्जाम्पल √2 √3 √5 एंड सो ऑन। तो इस तरह के जो नंबर्स होंगे जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स क्या कहेंगे? जिनको हम P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें हम रैशनल नंबर्स। हमारे चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो जरूरत पड़ने वाली है वो रैशनल नंबर्स की, इरेशनल नंबर्स की एंड इंटीजर्स की। तो ये 3 नंबर्स जो हैं वो हमें अच्छे से पढ़ना है। कौन कौन से? इंटीजर्स, रैशनल एंड इरेशनल। 1.1 में सबसे ज़्यादा जो जरूरत पड़ने वाली है वो किसकी पड़ने वाली है? इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड इंटीजर्स की। क्वेश्चन में दिया रहेगा इंटीजर्स। अब आपको इंटीजर्स पता नहीं है पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, तो हम क्वेश्चन आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले इनको पढ़ लिया है। नेक्स्ट रियल नंबर्स। तो व्हाट इज रियल नंबर्स? रियल नंबर्स की हम बात करें तो इट इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। इट इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर। तो रियल नंबर क्या होगा? रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर तथा इरेशनल नंबर यानी कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर जो नंबर बनेगा उसको हम रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर में इसको हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे? देखो ये हमने नंबर लाइन ले ली, यहाँ पर ये 0 पॉइंट है, 1 2 3 4 5। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे ये पॉजिटिव की तरफ और इधर बढ़ेंगे तो नेगेटिव की तरफ। ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन।
-1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑन द नंबर लाइन। तो हमने क्या पढ़ा है, देखो नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स में क्या क्या आएंगे, रिवीजन कर लेते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर लाइन पर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स को 1 2 3 4 5 इस पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं ये, तो इस तरह से ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेचुरल नंबर्स। एंड होल नंबर्स, होल नंबर्स में 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, तो हम इसको कह सकते हैं होल नंबर। एंड इवन ऑड, ये तो सभी में होते ही हैं, 2 4 6 इस तरह से इवन और ऑड 3 5 7 एंड सो ऑन। अब आ जाते हैं हम इंटीजर्स पर। इंटीजर्स यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, ये वाले जितने भी पॉजिटिव संख्या हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड नेगेटिव इंटीजर्स दीज नेगेटिव इंटीजर्स। तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया है किस किस को, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। तो ये था हमारा छोटी छोटी डेफिनेशंस नंबर्स की। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना। ओके, तो बच्चों हम अपना बेसिक ऑफ दिस चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसको हम लेमा और एल्गोरिदम, यदि किसी प्रश्न में, यदि किसी आपको क्वेश्चन में मिल जाए कि सॉल्व दिस क्वेश्चन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेमा और एल्गोरिदम दोनों एक ही चीज़ हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, इसको जान लेते हैं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, यदि हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर ए और बी दे रखे हैं, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी इंटीजर ए में बी का डिवाइड करें, किसी भी इंटीजर ए में बी का डिवाइड करें, इट मीन्स 5/2। हमने एक एग्जांपल ले लिया 5/2। तो हम a में b का डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ यूनिक इंटीजर q और r सेटिस्फाइंग होंगे। यूनिक इंटीजर कैसे होंगे सेटिस्फाइंग, देखो यदि हम 5 में 2 का डिवाइड करें तो 2 2 जा 4 एंड रिमाइंडर 1। तो हमारे पास जो 5 है ए के इक्वल होगा और 2 है वो बी के इक्वल होगा, एंड ये जो क्वोशेंट है ये क्यू के इक्वल होगा और ये आर के, इट मीन्स रिमाइंडर के इक्वल होगा। तो इस तरह से हमारे जो इंटीजर्स होंगे वो सेटिस्फाइंग नेचर के होंगे। तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से पता चलता है। और अच्छे से समझ लेते हैं हम इसको, कैसे समझेंगे, देखो इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको यहां से रफ कर देते हैं, ठीक है। तो हम जैसे बचपन से अभी तक भाग देते आ रहे हैं वैसे ही लिख लेते हैं, भाजक भाज्य भागफल, और जो शेष बचता है शेषफल। ये हमने अपना लिख लिया। इंग्लिश में लिखेंगे डिवीजर, डिविडेंड और क्वोशेंट, और जो शेष बचता है उसको रिमाइंडर। तो ये हमने लिख लिया रिमाइंडर, ठीक है। अब देखो, अब यूक्लिड्स के हिसाब से लिखा जाए कि इस इक्वेशंस के हिसाब से लिखें तो भाजक और डिविडेंड को हम बोलते हैं ए, और बी भाज्य और डिविडेंड को बोलते हैं ए, भाज्य को हम बी बोलेंगे, और जो क्वोशेंट क्यू और जो रिमाइंडर है उसको आर। तो इस तरह से हम जब भी अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कैसे, बी क्यू भाजक इनटू भागफल
डिवाइजर इंटू कोशेंट इक्वल टू ए, और प्लस करेंगे किसको, रिमाइंडर को, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपना 1.1 में। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं एल्गोरिदम। तो इस वर्ड से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वर्ड बहुत सरल है, सिंपल है। एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। इसे याद रखना है, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। वेल डिफाइंड स्टेप्स मतलब हम जो भी प्रोसीजर फॉलो करेंगे उसमें हम फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से हम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे हमें गाड़ी स्टार्ट करनी है और गाड़ी को ले जाना है, तो सबसे पहले हमारा प्रोसीजर क्या है, स्टेप 1, आपको चाबी से ऑन करना पड़ेगा इंजन। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, किक मारोगे, किक के बिना तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होनी, या सेल्फ यूज़ करोगे। तो इस तरह से आपने क्या किया, स्टेप 1 चाबी चालू की, स्टेप 2 किक या सेल्फ स्टार्ट, फिर उसके बाद गियर। तो इस तरह से क्या हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो किया और हमारा जो सॉल्यूशन था वो आगे बढ़ता गया, या प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो आगे बढ़ता गया। तो इसे हम कहते हैं एल्गोरिथम, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। लेमा क्या है, लेमा एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है यूज्ड फॉर सॉल्विंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है जिसको हम फॉलो करते हैं, किसके लिए, दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव्ड करने के लिए। तो ये था लेमा। तो हम इनकी मदद से अपना स्टार्ट करते हैं क्या, चैप्टर नंबर 1.1। तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। देखो इस क्वेश्चन में हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है टू फाइंड द HCF। HCF को निकालने के लिए किन किन के बीच, 135 एंड 225। फर्स्ट वन इज ये, एंड सेकेंड दिस वन, एंड थर्ड दिस वन। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन 135 एंड 225। अच्छा, फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, यानी कि एल्गोरिदम का यूज करना है तो हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 इन फर्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड आउट विच वन इज ग्रेटर, 225 और 135। तो कौन सा यहाँ बड़ा है, ग्रेटर है। तो हमें पता चल रहा है कि 225 बड़ा है 135 से, तो 225 यानी कि 225 ग्रेटर है 135। तो हमने ये इतना फाइंड कर लिया कि 225 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है किससे, 135 से। तो हम इसमें y अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यूक्लिड, आप फुल में लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ई मतलब यूक्लिड, डी मतलब डिवीजन, ए मतलब एल्गोरिथम। आप इसको यहाँ से फुल में लिखना, फुल फॉर्म में लिखना, मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे यहाँ। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको समझाऊंगा, आप बिल्कुल देखते रहिए, और अगर ना समझ में आए तो आप दोबारा रिपीट करके देखना, ठीक है, तो आराम से समझ आ जाएगा। देखो अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में सबसे पहले तो हमने 225 को डिवाइड करना है किससे, 135 से। ये हमारा प्रोसीजर है। तो 135 1 जा 135, बिकॉज अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 225 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 225 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कितने में देंगे, 135 में। तो कितना बचेगा, 0, 12 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9, 12 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। तो कितना बचा, रिमाइंडर हमारे पास 90 है, रिमाइंडर 90 है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले ए, प्रोसीजर क्या था हमारा, फॉर्मूला A = VQ + R। A मीन्स 225 225 = BQ 135
मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर 90। एक बार दोबारा समझ लें, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a मीन्स 225 इक्वल टू b मीन्स 135 एंड q कोशेंट 1, दिस इज द 1 प्लस स्मॉल r प्लस 90। अब हमें ये देखना है कि क्या हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, और अगर 0 नहीं हुआ तो फिर से दोबारा से हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे, और जब तक करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हो जाता। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो स्टेप टू हमने क्यों फॉलो किया, क्योंकि हमारे पास जो रिमाइंडर आया है वो 0 नहीं है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, अप्लाइंग यूक्लिड। सबसे पहले r इक्वल टू कितना आया है 90, जो कि 0 के बराबर नहीं है। r इक्वल टू 90 डजेंट इक्वल टू 0। तो हमने अब अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब दोबारा से हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन इसमें स्टार्ट करेंगे। तो अब क्या करेंगे, यहां से जो 135 है रिमाइंडर का, अब हम भाग किस में देंगे, 135 में, क्योंकि ये हमारे पास शेष बचा है। क्या शेष बचा है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर का हम किस में देंगे, डिवीजर में। तो डिवीजर में हम इसका डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा बताओ, 9 1 जा 9, 9 2 जा 180, तो 2 जा तो ज्यादा हो रहा है तो हम 1 बार देंगे, तो 9 1 जा 9, कितना बचेगा 45। तो रिमाइंडर हमारे पास अभी भी 0 नहीं हुआ है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, a इट मीन्स 135 इक्वल टू बी क्यू इट मीन्स 90 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस रिमाइंडर प्लस 45। Here are step 3 I will write in this place। step 3 क्या है, r इक्वल टू 45 डजेंट इक्वल टू 0। अभी भी हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं हुआ है, तो हम अगली स्टेप को फॉलो करेंगे और डिवीजर में डिवाइड करेंगे। तो 90 डिवाइड करेंगे, देखो 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, 45 2 जा 90। तो ये देखो अब हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप लिखेंगे, r इक्वल टू 45 डजेंट इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 90 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। 90 इट मीन्स a बी क्यू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो ये हमारा थर्ड स्टेप, हमने थर्ड स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। सो नाउ रिमाइंडर बिकम 0 so the HCF of 135 and 225 is कितना होगा, लास्ट डिविजिबर। जो हमारा डिवीजर है, लास्ट डिवीजर कितना है 45, यही हमारा क्या होगा HCF। जो लास्ट डिवीजर जिसने 0 किया है रिमाइंडर को, वही हमारा क्या होगा ओके। तो HCF हमने फाइंड कर लिया है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। second, in first step we have to calculate which is the greatest। तो greatest 38220 is greater than 196।
तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये है हमारा स्टेप 1। तो स्टेप 1 में हमने ग्रेटर ढूंढ लिया, अब हम भाग देंगे यानी कि डिवाइड करेंगे 38220 डिवाइड बाय 196। तो 196 का डिवाइड करेंगे तो देखो 3 है, हम आगे वाला नंबर चेक करें, 3 है तो 2 से डिवाइड यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे तो देखो 82 क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि 9 और 6 में भी करना पड़ेगा, तो हम कितने से देंगे 1 से 196। तो हमारा अभी क्या आ गया 196 आ गया। रिमाइंडर कितना बचा 12 में से 6 गया तो 6, 7 में से 9 गया तो 8 एंड 2 में से 1 गया तो 1, 186। 2 को हमने नीचे लिया 1862, 9 बार देंगे तो 196 9 जा कितना होता है 1764, ये होगा। तो 12 माइनस 4 8 आ जाएगा, 5 इट मीन्स 15 माइनस 6 9 आ जाएगा, एंड 7 माइनस 7 0 एंड 1 माइनस 1 0, 0 को नीचे उतार लेंगे तो यहाँ 0। अब 196 का 5 में करेंगे तो 980 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0, तो पूरा क्रॉस हो जाएगा, इट मीन्स रिमाइंडर विल बी 0। हमारा केवल एक ही स्टेप में सॉल्व हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे ए कितना है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये ए हमारा कितना है 38220, तो 38220 इक्वल टू बी क्यू, इट मीन्स 196 मल्टीप्लाई 195, रिमाइंडर कितना है 0। हेयर स्मॉल आर इक्वल टू 0, so HCF of 196 and 38220 is लास्ट डिवीजर 196। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, जिस डिवीजर ने हमारा 0 किया है वही आंसर होना चाहिए, तो 196 हमारा HCF है। तो ये हो गया सेकंड। नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन। आप नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 867 एंड 255। तो 8, अच्छा फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, इन दोनों में से ग्रेटर फाइंड करेंगे, कौन सा ग्रेटर है। तो 867 इज ग्रेटर स्टेप 1, 867 इज ग्रेटर 255। तो भाग किसका देंगे 255 का 867, तो 867 डिवाइड बाय 255 यानी कि 255 का हम 867 में भाग देंगे। तो भाग दे के देखते हैं कितनी बार जाएगा, अप्रोक्स 3 बार जाएगा। 3 कितना हो जाएगा 15, 6, 7, 765। रिमाइंडर कितना बचा 7 माइनस 5 2 एंड 6 माइनस 6 0 एंड 8 माइनस 7 तो 1 हो गया, यानी कि 102 रिमाइंडर आ गया। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, तो सबसे पहले स्टेप है 867 इक्वल टू A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो A यहाँ पर 867 है, B कितना है 255 है, Q कितना है 3 है और R कितना है 102। तो ये हो जाएगा 255 गुणा 3 प्लस 102। स्टेप 2 में क्या करेंगे, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है तो R इक्वल टू 102 डजेंट इक्वल टू 0। तो अप्लाई करेंगे क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यहाँ पे भी लिखेंगे अप्लाई
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इस डिवीजर को डिवाइड करेंगे 102 से। तो 255 को डिवाइड करेंगे 102 से, कितना आना चाहिए, 2 बार देख ले तो 402, ठीक है। तो हो जाएगा 1 and 5, 51 हमारा रिमाइंडर अभी भी बचा हुआ है। तो हम स्टेप इसको पूरा करते हैं। 255 इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51। इट मीन्स ए 255, बी क्यू 102 गुणा 2 ये आ गया प्लस 51। नाउ मूव टू स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है, चूंकि रिमाइंडर हमारे पास अभी 0 नहीं आया है तो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, यहां कर देते हैं। अब हम डिवीजर में दोबारा से भाग देंगे 51 का, तो 102 कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा 2, तो हो जाएगा 102। अब देखो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 है तो यही हमारा समाप्त हुआ, यही हमारा प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगा। तो 102 इज इक्वल टू 51 इन मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। हियर रिमाइंडर r is equal to 0. Now stop the procedure and we have got the HCF is equal to 51। तो हमने क्या है HCF यहाँ फाइंड कर लिया है। तो हमने तीनों प्रश्न बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिए हैं। किसकी मदद से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमसे पूछा गया है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। ये तो बड़ा डरावना सा लग रहा है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो हमसे पूछा गया है, हमसे सबसे पहले तो ये कहा गया है कि 2 चीज़ों का इसमें ध्यान रखो। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये इसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि इसमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमसे कहा गया है। पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड का ध्यान रखें कि हमें ऑड इसमें ज्ञात करना है, यानी निकालना है, फाइंड द ऑड इंटीजर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम a को हम कोई इंटीजर्स मान लेते हैं। तो लेट सॉल्यूशन लेट स्मॉल ए, क्योंकि इसमें हमें स्मॉल ए के बारे में कुछ नहीं बोला है तो स्मॉल ए मान लेते हैं। क्यू तो हमें इंटीजर दे रखा है। यहाँ पर देखो हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो a इज इक्वल टू BQ + R, BQ + R। तो यहाँ b की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो हम b को भी लेट कर लेंगे। तो क्या मानेंगे, a is any positive integer and b इक्वल टू 6। तो हमने क्या किया, a को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया और b हमें 6 कंपैरिजन से मिल गया है। तो इस तरह से हमने लेट कर लिया। एंड अब हम क्या लगाएंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा। तो क्या होता है, a इज इक्वल टू BQ + R, इक्वेशन नंबर 1। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, a इक्वल टू BQ + R। यहाँ पर R की वैल्यू क्या होती है, हेयर R इज इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। तो R की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। ये अभी हमने तुरंत ही इसको पढ़ा है। तो इसमें हम अगर R का मान फाइंड करना चाहें तो B से कम होगा और 0 हो सकता है। तो R की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, R इक्वल टू 0 होगा, इक्वल है 1 होगा, 2, 3, 4 एंड 5। तो इस तरह से हमारे पास
जो आर इट मीन्स रिमाइंडर की वैल्यू ये संभावित हो सकती है, पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ठीक है, अब हम बी और आर की, जो बी हमारे पास वैल्यू है 6 एंड आर की वैल्यू जो हमें मिली है, फाइंड की है, तो उनकी हम वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं। ठीक है, तो इफ b इक्वल टू 6 एंड r इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5, देन a इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 6 क्यू प्लस इफ r इक्वल टू 0 r की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो हमारे पास 0 आ जाएगा, और a का मान कितना आ जाएगा, a की जो वैल्यू आएगी वो 6 क्यू आ जाएगी। ये आ गया। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये नंबर कैसा है। अगर हम q को 1 मान लें, q को कितना मान लें 1, q को 1 मान लें तो q इक्वल टू 1, तो 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही रहेगा, अगर 2 माने तो 12 हो जाएगा, 3 माने तो 18 हो जाएगा। तो हमें ये इससे ये पता चल रहा है कि ये भी इवन नंबर होता है, अभी हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी, और ये भी इवन नंबर होगा और ये भी इवन नंबर होगा, क्योंकि ये डिविजिबल बाय किससे हो जाएगा 2 से। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर होगा वो इवन होगा। तो हमारे पास ये जो नंबर आया है वो कैसा आया है, इवन नंबर आया है। क्यों? क्योंकि ये 6 का मल्टीपल है, और 6 का मल्टीपल इट मींस 2 से डिविजिबल, और 2 से डिविजिबल मतलब क्या होगा, इवन नंबर। नाउ अब हम रखते हैं r इज इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 6q प्लस 1, तो 6q प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 6q की वैल्यू 1 रखें तो कितना आएगा 6 प्लस 1, तो हो गया 7, 2 रखें तो 12 प्लस 1, q की वैल्यू 2, तो 12 6 2 जा 12 प्लस 1, तो हो जाएगा 13, 3 रखें 18 प्लस 1, तो हो जाएगा 19। तो इसका मतलब हमें ये दिख रहा है कि ये देखिए ये कैसी वैल्यू आ रही है, ऑड। तो 7 13 19 ये कैसा है, ऑड। क्यों? क्योंकि 6 का मल्टीपल है प्लस 1, 6 का मल्टीपल क्या होगा इवन, और प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा ऑड। अब हम वैल्यू रखते हैं किसकी, r इज इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2 की वैल्यू रखेंगे, तो r इक्वल टू 2 की वैल्यू रखने पर क्या मिलेगा हमें, a इक्वल टू 6q प्लस 2, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, इसका मतलब ये क्या आएगी, इवन वैल्यू। ओके, r इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 6q प्लस 3, यहां कर देता हूं, इसको रफ कर देते हैं, r इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू क्या होगी, a इक्वल टू 6q प्लस 4, ये भी इवन होगा, बिकॉज 6 प्लस 4 10, 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 16, तो इवन हो जाएगा। इफ वी आर पुटिंग value of r is 5, then we will get a equal to 6q plus 5. It will be odd value. It will be odd value because 6 multiply 1 6 plus 5 equal to 11. 11 is the odd value. Okay, so इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि इवन वैल्यूज हैं 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4, एंड ऑड वैल्यूज कौन कौन सी हैं, ऑड वैल्यूज हमारे पास है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। तो ये हमारे पास ऑड वैल्यूज हैं। तो हमसे पूछा क्या था, ऑड इंटीजर्स, तो यही है हमारे ऑड इंटीजर्स। तो हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 इज द वैल्यू ऑफ, और इज द फॉर्म ऑफ किसमें, ऑड इंटीजर्स में। तो हम कह सकते हैं कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, ये हम लास्ट में लिख सकते हैं, देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म
6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जिसमें वो मार्च कर सकें, परेड की मार्च कर सकें। एक आर्मी है जो 616 मेंबर जिसमें है मार्च बिहाइंड आर्मी बैंड, एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर रहे हैं, जिसमें 32 मेंबर्स इन द परेड, और परेड में कितने 32 मेंबर्स। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर, और दो ग्रुप जो होंगे वो सेम नंबर में मार्च करेंगे। तो हमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? HCF, बिकॉज HCF विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। maximum number of column in which they can march. Now let's start. So HCF of 616 और 32, इसका हमें HCF निकालना है। तो अप्लाई, हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा हुआ है, इसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे बड़ा देखेंगे, दोनों में बड़ा देखेंगे। तो 616 इज ग्रेटर 32, तो हम 616 में डिवाइड करेंगे। 616 में किसका डिवाइड करेंगे? 32 का। 32 का डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 32 2 जा 64 होता है, तो 1 से 32 बन जा 32, 11 में से 2 जाएगा 9 एंड 5, यहाँ 5 बचेगा तो 5 में से 3 जाएगा तो 2, 29 हो गया। 6, अब 32 9, 32 का 9 बार करते हैं तो कितना बचेगा? 9 2 जा 18, 28, तो ये हो गया 288। रिमाइंडर कितना रह गया? 16 माइनस 8 रिमाइंडर रह जाएगा और ये 0 0 हो जाएगा। अब 32, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया, ये रिमाइंडर आ गया, तो हम 32 में इसका डिवाइड करेंगे। 32 में डिवाइड करेंगे, इससे पहले हम यहाँ पर अपना स्टेप लिख लेते हैं। 616 यानी कि 616 इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 19, 32 मल्टीप्लाई 19 एंड रिमाइंडर इज 8। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ रिमाइंडर, here remainder is not 0, तो r is equal to 8 doesn't equal to 0. now applying again Euclid division algorithm, तो हम इसमें दोबारा से लगाएंगे। तो 4 टाइम्स 32, तो ये हमारे पास आ गया सॉल्व 0। अब रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। तो स्टेप, अगली स्टेप क्या है? नेक्स्ट 32 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0, a इक्वल टू बी क्यू प्लस 0, a 32, b 8 एंड q 4 प्लस 0, रिमाइंडर 0। तो ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया है। नाउ स्टॉप द प्रोसीजर एंड वी हैव गॉट HCF। HCF इज इक्वल टू 8, HCF इज इक्वल टू 8 बिकॉज लास्ट डिवीजर कितना है? 8 है, जिसने हमें रिमाइंडर क्या दिया है? 0। तो इस तरह से हमने HCF निकाल लिया है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो 8 होंगे, जिसमें दे विच कैन मार्च। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, क्योंकि अब 4 और 5 करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ओके, तो ऑल स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक है? ओके, थैंक यू ऑल।